बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर मज़दूर सहाफ़ी की एक और ख़बर दुरुस्त साबित। और गुज़श्ता वीलाग में जो ख़बर हमने आपको दी थी, अब उसकी अगली कड़ी लेटेस्ट डेवलपमेंट बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ज़मान पार्क से बिल वास्ता राब्ता कर लिया गया है। और जो दो जर्नैलों ने चंद दिन कबल 72 घंटे कबल ऐवान सदर में सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात में अहम तरीन पैगाम पहुंचाया था, अब वो पैगाम सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से ज़मान पार्क पहुंचा दिया गया है। अगले 3 दिन सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी इत्तलात के मुताबिक लाहौर में गुजार रहे हैं, और जहां मुमकिना तौर पर उनकी इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और इमरान खान की बहन अलीमा खान से मुलाकातें मुतवक्को हैं। और वाज़ेह रहे कि चंद दिन कबल इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और इमरान खान की बहन अलीमा खान ने उनसे अटक जेल में मुलाकात की थी। इसके साथ साथ वकला की टीम ने भी मुलाकात की थी। इमरान खान ने किसी भी डील के तासुर की सख्ती के साथ नफ़ी की थी, ताहम उन्होंने ये वाज़ेह किया था कि सिर्फ़ और सिर्फ इस एक एजेंडे पर कि इंतखाबात 90 दिनों के अंदर कैसे कराए जा सकते हैं, बात हो सकती है सियासतदानों से भी और इदारों से भी। तकरीबन गुज़श्ता एक हफ्ते से इमरान खान से बिल वास्ता राब्ते इस्तवार करने की कोशिशें जारी थीं। इस प्लेटफार्म पर हम आपको बता चुके कि इमरान खान से कुछ बैन अल-अक़वामी शख्सियात के ज़रिए भी रवाबित इस्तवार करने की कोशिशें की जा रही हैं, जिनमें अहम तरीन सऊदी शख्सियत जो कि अगले हफ्ते पाकिस्तान आ रही है, इमरान खान के मुल्की और गैर मुल्की क्रिकेट स्पोर्ट्स के ज़माने के दोस्त उनके ज़रिए, और इस तरह से कुछ रिटायर जो है वो साबिक फ़ौजी अफसरान उनके ज़रिए। और ये पैगामात इससे पहले भी भिजवाए जा चुके थे, जब उस्मान बुज़दार के ज़रिए एक खातून शख्सियत ने उस्मान बुज़दार को पैगाम दिया गया इस्टेब्लिशमेंट का, उनके ज़रिए खातून शख्सियत का ये पैगाम बनी गाला पहुंचा बुशरा बीबी के पास। और उसके बाद फिर इमरान खान से मुलाकात में चंद मामलात पर गुफ्तगू हुई, लेकिन इमरान खान ने रजीम चेंज ऑपरेशन और दीगर मामलात के ऊपर अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने से इनकार कर दिया था। इस वक्त सूरत हाल ये है कि दो मामलात ऐसे हैं जिन पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इंतहाई परेशानी का शिकार है। एक मामला है इस वक्त मुल्क के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल, और दूसरा मामला है मुल्क की दिगरगुं होती हुई मुआशी सूरत हाल। ट्रिपल सेंचुरी पेट्रोल और डॉलर कर चुके चीनी की कीमतें अब डबल सेंचुरी कर चुकी। और मैंने ये कहा कि आपको याद होगा कि पाकिस्तान की तारीख के मकबूल तरीन अवामी रहनुमा इमरान खान ने जब चीनी की कीमत 10 रुपये बढ़ी थी, तो किस तरह से चीनी माफिया और जहांगीर खान तरीन को बकौल पाकिस्तानी अवाम की ज़ुबान के तुन कर रख दिया था। लेकिन आज वड्डे एंकर, वेले कालमनिगार और मुलाजम साफ़ी इन तमाम तर कीमतों में इस होश रुबा इजाफे के बावजूद खामोश क्यों हैं? ज़राए का ये दावा है कि आर्मी चीफ ने कराची की ताजर बरादरी से मुलाकात की। काशिफ अनवर साहब के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं, और लाहौर कराची इसके जो है वो इसके मुतल्लिक खबरें आ रही हैं कि लाहौर और कराची की ताजर बरादरी से आर्मी चीफ की मुलाकातें हुई गुज़श्ता चंद दिनों के अंदर। और अब जो ताज़ा तरीन मुलाकात लाहौर की ताजर बरादरी के साथ हुई, उस मुलाकात के अंदर कुछ अहम तरीन चीज़ें इस वक्त काशिफ अनवर साहब के ज़रिए, जो बिज़नेसमैन हैं लाहौर के, उनके ज़रिए जो है वो सामने आ रही हैं। और जिस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क की मुआशी, उस वक्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इस मुआशी सूरत हाल के ऊपर परेशान है। और इससे पहले हफीज़ुल्लाह नियाज़ी की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट का बिल वास्ता एक पैगाम भी गर्दिश कर रहा है, जो कि हसन नियाज़ी के वालिद हैं, उनका एक पैगाम जो है वो गर्दिश कर रहा है। और वो ये है कि आर्मी चीफ ये समझते हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के हालात को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन ज़राए का ये दावा है कि ये इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर दबाव बढ़ाने की कोशिश और एक बेहतर डील हासिल करने की कोशिश है। आर्मी चीफ ने कहा सऊदी अरब यूएई से सरमाकारों को राग़िब किया जाएगा, ऐसा काशिफ अनवर ने कहा। आर्मी चीफ ने कहा कि कुवैत और दीगर ममालिक से सरमाकारों को राग़िब करेंगे। लेटेस्ट अभी इस किस्म की खबरें आ रही हैं। और आर्मी चीफ ने कहा कि जनाब और काशिफ अनवर ने तजवीज़ दी कि हुंडी के ज़रिए तरसरात ज़र को रोका जाए, और दीगर इस किस्म की तजावीज़ भी सामने आई। कामरान खान साहब ने बड़ा ट्वीट करके इसके ऊपर बताया कि जनाब आर्मी चीफ बड़े जो है वो इस हवाले से तशवीश में मुब्तला है पाकिस्तान की इकानमी की मौजूदा सूरत हाल देख कर। और जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की कामरान खान में, उस पर मुबश्शिर ज़ैदी साहब ने कहा भी कि
चूस के लब आज़ाद है तेरे। इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। दूसरी सूरत हाल जनाब, पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई दगरगूं, बल्कि ये 2-3 खबरें आपके सामने रखते हैं। ये बैकग्राउंड है कि क्यों इमरान खान से रवाबित इस्तवार करने की कोशिश की जा रही है और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान से एक डील हासिल करने की कोशिश की जा रही है। अस्करियत पसंदों के हमलों की सबसे ज़्यादा माहाना तादाद 2014 के बाद रवां बरस अगस्त में रिकॉर्ड की गई। आप याद कीजिए, इमरान खान के दौरे हुकूमत में अप्रैल 2022 से पहले ये जो 2 अहम तरीन मामलात हैं, अमन व अमान की सूरत हाल और इसके साथ साथ मुल्क की मुआशी सूरत हाल, दोनों कंट्रोल के अंदर थी, बेहतरीन थी। इमरान खान के दौरे हुकूमत में आप याद करें कि किस तरह से ना सिर्फ मुज़ाकरात का अमल जो है वो आगे बढ़ रहा था, और इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान का मामला हो या पाकिस्तान के कबायली इलाकाजात का फाटा का, किस तरह से मुज़ाकरात जहाँ ज़रूरी थे वहाँ मुज़ाकरात, और जहाँ पर जो है वो ऑपरेशन ज़रूरी था वहाँ पर ऑपरेशन के ज़रिए चीज़ें आगे बढ़ाई जा रही थी। और अब ये इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करता है PDM माफिया कि इमरान खान की पॉलिसी के बायस नुकसान हुए। तो इमरान खान के दौरे हुकूमत में तो मामलात कंट्रोल के अंदर थे, और अब अगस्त के महीने के अंदर मुल्क भर में 99 हमले हो चुके हैं, और जो कि नवंबर 2014 के बाद सबसे बड़ी तादाद है। और ये थिंक टैंक ने ये तमाम तर रिकॉर्ड सामने रखा है, जिसके नतीजे में 112 शहरी और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जाँ बहक, जबकि 87 ज़ख्मी हुए। और अब अगर मुआशी सूरत हाल का बैकग्राउंड आपके सामने रखें तो वो क्या है जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट तशवीश का शिकार। गैर मुल्की बैंकों ने LCs की तौसीक के लिए 10% कमीशन का उन्होंने मुतालबा कर दिया है, और इस वक्त मुल्क मुआशी चैलेंजेस से नबरदाज़मा है, जिनके सबब आलमी मालियाती इदारे जो हैं वो मुल्क के जो बैंकारी निज़ाम है पाकिस्तान का, उस पर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर कारोबारी खदशात में इजाफा हो रहा है। गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर और रुपये की कदर में कमी, कर्ज़ों की फ़राहमी के मसाइल भी हैं, और पाकिस्तानी बैंकों की जानिब से जारी करदा LCs को अब बैन अल-अक़वामी जो बरामद कुनंदगान हैं उनके नज़दीक काबिल एतबार नहीं समझा जा रहा। बैंकिंग प्रोफेशनल्स का दावा है कि इस तरह की LCs के लिए आलमी सतह पर तस्लीम शुदा गैर मुल्की बैंकों से तौसीक की ज़रूरत होती है, और अब वो हर कंसाइनमेंट पर 10% कमीशन मांग रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का तासुर कमज़ोर हो चुका है। पाकिस्तान में के बैंक जो हैं अमूमन अपनी साख जो हैं वो खो चुके हैं। ये इंतहाई ख़तरनाक मामला है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं, और दीगर वो लोग भी जो कि पाकिस्तान और बाहर जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करते हैं। आपकी राय भी चाहिए, कमेंट भी कीजिए, हमें गाइड भी कीजिए। दूसरा मामला और ख़तरनाक, ISO की जानिब से पाकिस्तान की रुकनीत मुअत्तल करने की वार्निंग दी गई है। कारोबारी बरादरी तशवीश में मुब्तला हो गई है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन यानी स्टैंडर्ड से ISO की तंजीम पाकिस्तान की रुकनीत मुअत्तल करने के लिए वार्निंग दी गई है, और पाकिस्तान में तैयार होने वाली तमाम अशिया व खदमात से मुतल्लिक तासर के ख़राब होने का संगीन खदशा जो है वो पैदा हो चुका है। फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नायब सदर इसके इस्लामाबाद ऑफिस के इंचार्ज ने भी हुकाम की जानिब से इस तरह की सुस्ती को संगीन जुर्म के तौर पर लिए जाने का कहा है, और मामले को उठाया गया है। यानी ये सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तानी इकानमी की। और फिर वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अफगान करेंसी 29.3% मुस्तहकम हुई, यानी अफगान करेंसी 30% के करीब मुस्तहकम हो रही है। पाकिस्तान की करेंसी उनके मुकाबले में घट रही है, और इस वक्त 2022 के वक्त तक बुलंदी पर पहुंचने वाली महंगाई में एशिया की तरसील में इजाफे और मंडी में एशिया की बड़े पैमाने पर दस्तयाबी की बदौलत अप्रैल 2023 से ही कमी आना शुरू हो गई थी। अब ये कमी अच्छी खासी हो चुकी है अफगान करेंसी के मुकाबले में। और दूसरी जानिब जमात इस्लामी ने IPPs के मायदों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है, और गवर्नर हाउस के बाहर वहाँ पर वो धरना भी दे रहे हैं, और फिर आर्मी चीफ जहाँ पर मुलाकातें कर रहे हैं कारोबारी बरादरी के साथ। वहीं निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इस्टेब्लिशमेंट के पसंदीदा TV चैनल और पसंदीदा एंकर को इंटरव्यू दिया है। ये इंटरव्यू भी 2-3 जुमले इसके अंदर बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि जो मौसूफ ने फरमाया कि कानून के मुताबिक इंतखाबात का फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है, ताहम उन्होंने ये कहा कि अगर आला अदलिया ने 90 दिन में हमें इलेक्शन कराने का कहा तो हम इलेक्शन कराएंगे,
اور اس پر किसी किस्म का कोई शुबा नहीं होना चाहिए। मौसूफ निगरान वज़ीर-ए-आज़म फरमाते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है, लेकिन अगर आला अदलिया ने हमें 90 दिनों के अंदर मुल्क में इलेक्शन कराने का कहा तो हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे। 15 सितंबर से पहले इंतहाई अहम तरीन दिन है। अगले 10 से 11 दिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट से पहले, और 15 सितंबर वो कट ऑफ डेट है कि उससे पहले शेड्यूल 54 रोज़ा जारी करना होगा। अगर 9 नवंबर को इलेक्शन कराने हैं, 9 नवंबर जो कि हतमी और आखिरी तारीख है, 90 दिन की वो जो मुद्दत दी गई है आइन के अंदर, क्योंकि जब असम्बली टूटी थी अगस्त के अंदर, तो उसके बाद 90 दिन जो बनते हैं वो 9 नवंबर तक बनते हैं, और 9 नवंबर को इलेक्शन कराने की सूरत में 15 सितंबर से पहले इलेक्शन का शेड्यूल जो है वो आना ज़रूरी है। और अब इस पर आइनी और कानूनी माहिरीन बाकायदा तौर पर पोजीशन भी लेते नज़र आ रहे हैं। वकला की तहरीक का आगाज़ भी हुआ चाहता है, और आइंदा आने वाले जो चंद दिन हैं वो इस हवाले से इंतहाई अहम होंगे। और अब ये है वो सारा सिनेरियो कि जिस सिनेरियो में रहकर, इस बैकग्राउंड के साथ सोच कर, इस बैकग्राउंड को जहन में रखकर आपको ये बात यकीनन समझ आएगी कि अब इस्टेब्लिशमेंट क्यों इमरान खान के साथ मुसलसल रवाबित करने की कोशिश कर रही है, इमरान खान से डील हासिल करने की कोशिश कर रही है। एक ऐसी डील जिसमें उनके लिए भी विन विन सिचुएशन हो, और वो पाकिस्तान को इलेक्शन की तरफ तो ले जाएं, लेकिन इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उन्हें कोई ऐसी यकीन दहानी करा दी जाए कि जिस यकीन दहानी के नतीजे में जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है, इसको जो बताया गया है PDM माफिया की जानिब से कि इमरान खान मुमकिना तौर पर इनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई करेंगे, ये इस हवाले से कोई ऐसी कोई जो है वो यकीन दहानी चाहते हैं जो कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इन्हें दी जाए। और यही है वो माहौल कि जिस माहौल के अंदर इस वक्त मरियम नवाज़ जो नून लीग की रहनुमा हैं, उनकी चीखें अरूज पर हैं। मरी के ठंडे मौसम में उनकी गर्म चीखें गूंजी हैं, जहां पर उन्होंने अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात की है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से इस मौके पर मरियम नवाज़ ने क्यों मुलाकात की, जब इससे पहले अमरीकी सफ़ीर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर भी गए, वहाँ पर उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी मुलाकात की, और जहाँ वो कहते हैं कि पाकिस्तान के इन मामलात से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, उनके तर्जुमान अमेरिका के अंदर बैठकर जो वजारत ख़ारजा के हैं वो कहते हैं ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात हैं, लेकिन सफ़ीर साहब जो है वो पाकिस्तान के इलेक्शन के मामलात के अंदर भी मुदाखलत करते हैं। और इस वक्त जो इमरान खान के सबसे बड़े सियासी मुखालफीन हैं, या जिनकी वजह से इमरान खान इस वक्त गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर जेल के अंदर हैं, जिन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ 200 गैर आइनी और गैर कानूनी केसेस बनाए, वो इस वक्त मरियम नवाज़ से मुलाकातें कर रहे हैं। और बज़ाहिर जो खबर जारी की गई वो ये है कि दोनों मुल्कों के दरमियान तवील मुद्दती दो तरफ़ा ताल्लुकात की अहमियत पर तबादला ख्याल किया गया। तो जनाब, अगर आप इलेक्शन के हवाले से मुलाकातें कर रहे हैं तो आपके अपने सर्वेज भी ये बताते हैं, पाकिस्तान के अंदर तमाम गैर जानिबदार सर्वेज भी ये बताते हैं कि इस वक्त बिलाशुबा इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा मकबूल तरीन अवामी रहनुमा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात है। और आप मकबूल तरीन अवामी रहनुमा और मकबूल तरीन सियासी जमात से तो मुलाकात नहीं कर रहे, लेकिन नून लीग से आपकी यह मुलाकात कुछ और ज़ाहिर करती है। यकीनन ये मुलाकात मरियम नवाज़ की दरख्वास्त पर हुई, जिसमें तजारत, मईशत और दीगर मामलात के ऊपर बकौल उनके जो है वो बातचीत की गई। लेकिन ज़राए का ये दावा है कि मरियम ने इस मुलाकात के अंदर अमेरिका से मदद भी मांगी, शिकायत भी लगाई कि देखिए एक बार फिर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ सुलह करने जा रही है, तो ऐसे में आपका किरदार क्या होगा, हमारा किरदार क्या होगा। कहा गया, अमेरिका से दरख्वास्त की गई कि आप अपना किरदार अदा करें, हमें फैसिलिटेट करने के हवाले से हमें फैसिलिटेट करें। तभी इस किस्म के तजिया निगारों ने भी ये खबरें देना शुरू कर दी कि आसिम मुनीर साहब ये समझते हैं, आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर साहब के नवाज शरीफ पाकिस्तान को के मसाइल को हल कर सकते हैं। और फिर इस किस्म की खबरें भी इन्होंने दी कि जनाब जो इनके कुछ वड्डे एंकर वेले कालमनगार मुलाजम साफ़ी और जंग जियो ग्रुप के जो लोग हैं, उन्होंने खबरें भी दी कि जनाब IMF और आलमी इदारों ने भी कहा कि नवाज शरीफ को लेकर आएँ तो फिर जनाब हम आपकी मदद करेंगे, आपको कर्जे देंगे। तो ये मामलात नवाज शरीफ के खिलाफ जाते हैं, यानी नवाज शरीफ आ नहीं सकते, आलमी इदारे और इस तरह से
امریکہ اور جو بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ لانا چاہتی ہے نواز شریف کو، اور اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ایک بار پھر پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور پاکستان کے مقبول ترین سیاسی رہنما عمران خان سے این آر او حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ عمران خان کے قریبی ذرائع کا یہ دعویٰ ہے، عمران خان کے قریبی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان بارہا یہ بات کر چکے کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے، پاکستانی فوج سے پاکستانی عوام پیار کرتے ہیں۔ مل کر عمران خان نے کہا کہ ملک کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، لیکن جو آئینی اور قانونی معاملات ہیں رجیم چینج آپریشن سائفر کے حوالے سے وہ آئین اور قانون طے کرے گا۔ جو ذاتی معاملات ہیں میرے حوالے سے مجھ پر حملے کیے گئے، کیسز کیے گئے، وہ تمام تر چیزیں میں بھولنے کے لیے تیار ہوں۔ تو تازہ ترین اپڈیٹس کے مطابق پیغام جناب پہنچ چکا ہے زمان پارک، اور اگلے 2 سے 3 دن انتہائی اہم، عمران خان سے ممکنہ طور پر ہونے والی ملاقاتیں بشرا بی بی اور علیمہ خان کی انتہائی اہم ثابت ہوں گی، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے آخری 10 دن پاکستان کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کو مکمل طور پہ بدل کے رکھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔